अस्सलामुअलैकुम हमारे सभी व्यूवर्स को एक बार फिर वेलकम। आज हम लाए हैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। सर्दी के मौसम में बनाएं गर्मा गर्म यखनी, जिससे मिलेगा आपको बेहद सुकून। ऐसी ज़बरदस्त यखनी बनने वाली है जो सभी को सुकून देगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो बीमार हैं, आजकल आपको जैसा कि मालूम है नज़ला ज़ुकाम हर एक को हो रहा है, ये यखनी बनाएं और अपने घर में जो बीमार हैं, बच्चे बूढ़े, उन सबको ये पिलाएं ताकि उनको सुकून मिले। इसमें हम ऐसे अज़्ज़ा शामिल करेंगे जो उनको ताकत पहुंचाएंगे और उन्हें बहुत ज़बरदस्त इससे फ़ायदा पहुंचेगा। हम शुरू करते हैं। हमने तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है, उसमें हमने डाली है 3 से 4 अदद चिकन के पीस। इसके अलावा आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। ऐसी जायकेदार ये यखनी तैयार होने वाली है। मरीज़ जो हमारे घर में होते हैं, जिन्हें नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है, उनका मुंह का जायका वैसे ही ख़राब होता है और हम उन्हें उबली हुई सादे पानी में यखनी देकर उनका और मुंह का जायका ख़राब कर देते हैं। तो आज हम आपको ऐसी यखनी बताएंगे जो बच्चे बूढ़े बीमार और ऐसी औरतें जो डिलीवरी के बाद जिनको कमज़ोरी हो जाती है, उन्हें यखनी दी जाती है, उनके लिए ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है जिसे पीकर उन्हें सिर्फ ताकत ही नहीं आएगी, मज़ा भी खूब आने वाला है। और इसमें ऐसे मसाले डालेंगे जो उनको ज़बरदस्त जायका देंगे और फ़ायदा भी। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अभी हमने चिकन डाली है सिर्फ पानी में और लो टू मीडियम फ्लेम हमने रखा है अभी चिकन का, यखनी का। और अब हम इसमें डालते हैं, इसमें हमने ली है एक दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसे मोटा मोटा काट लिया है रफली हमने। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और इसके साथ ही हम इसमें साबुत मसाले डालेंगे ताकि ये आसानी से इसे हम छान के किसी को भी दे सर्व कर सकें। 1 अदरक का टुकड़ा लेंगे, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 3-4 लहसुन के जवे या कलियां, जो भी आप कहते हैं, साबुत, और 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, जो नज़ले ज़ुकाम में बहुत ही फ़ायदा देता है, और 4 से 5 अदद काली मिर्च के दाने, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं आप तो साबुत काली मिर्च डालें, और अगर बड़े बच्चों को या बड़े लोगों को दे रहे हैं तो आप उसमें पिसी हुई काली मिर्च भी सर्व करके डाल सकते हैं। सर्व करते हुए आप थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दें तो उससे बहुत ही अच्छा जायका आ जाता है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, और 1 टीस्पून ही हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। इसको पीने के बाद हाजमा भी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत फ़ायदा देगा ये सर्दियों में। इसे डाल के हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना है। जब इसकी अच्छे से यखनी निकल जाएगी तो हम इसे सर्व करेंगे। हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है अच्छे से। यखनी को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। देखें अच्छा से पकने शुरू हो गई है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, इससे भी इसके जायके में फ़र्क आएगा। सर्दियों में बाहर निकलना तो होता है, अक्सर आना जाना हो जाता है, शादी ब्याह में जाना या किसी और काम से निकलना, या वो ख़वातीन जो घर के काम खुद करती हैं,
कपड़े वगैरह धोती हैं, घर के काम करती हैं, तो उन्हें भी बाज़ औक़ात सर्दी लग जाती है या घर से निकलने में सर्दी लग जाती है। तो ऐसे मौक़ों पे ये यख़नी बनाकर पिएं। आपको यकीनन हरारत महसूस होगी, जिस्म में गर्माई महसूस होगी और सुकून मिलेगा। इसे हम 10 से 15 मिनट और पकाएंगे ताकि अच्छे से इसकी यख़नी निकल जाए। इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि चिकन का जायका और इसकी यख़नी इसमें शामिल हो जाए पानी में और बहुत अच्छे से यख़नी बन जाए। ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म यख़नी तैयार है। इसमें काली मिर्च डालें, अंडे बॉईल करके डालें और सर्व करें और सर्दी के मज़े उठाएं। अगर आपके मरीज़ों को यख़नी पी के दिल भर गया हो या कोई और बॉयल चीज़ें खा के, सब्ज़ियाँ खा के, तो आप ऐसी यख़नी बनाएं और उसमें यख़नी तैयार होने के बाद उसमें दलिया डाल के पकाएं और उन्हें सर्व करें, तो उससे भी एक नया जायका उनको मिलेगा। इस तरह चेंज कर के खाने से मरीज़ों को बहुत सुकून मिलता है। उनको पता चलता है कि आप उनका ख्याल कर रहे हैं। तो आप उन्हें ऐसे खाने बना के दें कि उनकी तबीयत भी खुश हो जाए और वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये यख़नी बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।